आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से आज कहा गया कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट NHPC के पास हैं उन्हें वापस रियासत को दे देना चाहिए, क्योंकि मरकजी हुकूमत इनसे कई गुना मुनाफा कमा चुकी है, जबकि रियासत को सिर्फ 12% बिजली मिलती है और बाकी 88% मरकज ले जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रोजेक्ट स्टेट को मिल जाएंगे तो पावर क्राइसिस कम हो सकते हैं। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर उनका कहना है कि यह मुआहदा का हिस्सा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सियासी मौकिफ पर कायम है और इस मसले को पार्लियामेंट में बार बार उठाती रहेगी। वहीं कश्मीरी लोगों पर बढ़ते हमलों पर उनकी जानिब से कहा गया कि इस पर असेंबली और पार्लियामेंट दोनों जगह बात हुई है। होम मिनिस्टर ने रियासतों को हिदायत दी है कि कश्मीरी तलबा और ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और पार्टी मुस्तकबिल में भी ये मसला उठाती रहेगी। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आगाज पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से सर्दी के खेलों और सयाहत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मौसमी तब्दीली और बर्फबारी के गैर यकीनी रुझान की वजह से आर्टिफिशियल बर्फ का निज़ाम अब लाजमी हो चुका है। उनका ये भी कहना है कि सिर्फ कुदरती बर्फ पर इन्हसार करना अब काबिल भरोसा नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल स्नो सिस्टम से ही सर्दी का खेल मुस्तकिल तौर पर जारी रह सकता है। उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया कि इस कदम से मकामी रोजगार और सयाहत सरगर्मियाँ महफूज रहेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के MLA महराजुद्दीन मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। महराज मलिक को गुज़िश्ता साल पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी हिरासत को गैर यकीनी और गैर कानूनी करार देते हुए रिहाई और मुआवजे की दरख्वास्त की थी। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की जानिब से दलीलें सुनने के बाद ही दोनों फरीकीन को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, ताकि अगर कोई मजीद लिखती दलील पेश करनी हो तो वो कर सकें। अब इस अहम कानूनी मामले पर अदालत के आने वाले फैसले का इंतजार किया जा रहा। काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के इफ्तिताह पर गुलमर्ग में कहा गया कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मजबूत जवाब देगा और सयाहत और खेलों को तरक्की का जरिया बनाता रहेगा। उन्होंने कहा है कि हालिया पहलगाम वाक़े के बाद उसके बावजूद भी अमन, सयाहत और नौजवानों की मसरूफियत को मुतासिर नहीं होने दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग अब सर्दियों के खेलों का अहम मरकज बन चुका है, जहाँ पर मुल्क भर से खिलाड़ी और सयाह शिरकत कर रहे हैं। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से बारामूला के लिए MP लैड्स के तहत साल 2025-26 के माली साल में 21 लाख रुपए से जायद के तरक्याती कामों की मंजूरी दी गई है। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी के लिए 17 नशस्तों वाली गाड़ियां की खरीदारी पर तकरीबन 15 लाख रुपए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला के मैदान की बेहतरी के लिए 3 लाख रुपए और कुतरू नारी बल में भी दरिया को मकामी इको सयाती मकाम के तौर पर तरक्की देने के लिए 3 लाख रुपए शामिल रहे। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक ये मंसूबे तालीमी सहूलियात, नौजवानों की मसरूफियात और शुमाली कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए उठाए गए कदम हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर सुगामी की जानिब से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इफ्ताही इजलास से खिताब करते हुए कहा गया, गुलमर्ग मुल्क का सर्दी के खेलों का दारुल हुकूमत बनता जा रहा है और हुकूमत बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए बुनियादी सहूलियात को बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीली और बर्फबारी में ताखिर को मद्देनजर रखते हुए स्नो मेकिंग मशीनें और जदीद असबाब लगाने की जरूरत है ताकि मुकाबले वक्त पर मुनक्कद हो सके। सुगामी की जानिब से कहा गया है कि खेल और सयाहत को साथ साथ फरोग दिया जा रहा और हर जिले में खेल की सहूलियात फराहम करने के नौजवानों की सलाहियतों को उभारा जाएगा। कश्मीर में 2 महीने से जायद सर्दियों की छुट्टियों के बाद पीर के रोज ही 9 से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए स्कूल दोबारा खोल दिए गए। हुकूमत के मुताबिक प्री प्राइमरी से 8वीं जमात तक दर्ज का आगाज 2 मार्च से होगा। सर्दियों की छुट्टियां प्राइमरी सतह तक के लिए 26 नवंबर से 28 फरवरी तक थी, जबकि 9 से 12वीं जमात के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक मुकर्रर की गई थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इंडिया इत्तेहाद से मुतल्लिक चल रही खबरों पर भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी फर्द का ज़ाती बयान इत्तेहाद का फैसला तस्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि क़ियादत से मुतल्लिक कोई भी फैसला तमाम शरीक जमातों के मशवरे से मुश्तरका तौर पर लिया जाएगा। राहुल गांधी की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ रहनुमा के तौर पर ही मौसर किरदार अदा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत को जवाबदेह बना रही है। उनका कहना है कि इत्तेहाद का मकसद एक मुत्तहद सियासी चुनौती पैदा करना है और तमाम फैसले इत्तेफाकी राय से ही लिए जाएंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में तारीखी लाल बरादरी मस्जिद का दरवाजा बंद किए जाने पर तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया। मुस्लिम तलबा ने बाहर ही नमाज अदा की, जबकि हिंदू तलबा ने आगे बढ़कर हाथ पकड़कर इंसानी जंजीर बना दी और यकजहती का इजहार किया। इंतजामिया का मौकिफ ये रहा कि इमारत खस्ता हालत और खतरनाक है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई है, जबकि तलबा ने रमजान के दौरान दरवाजा बंद करने को गलत कदम करार दिया। पुलिस की निगरानी में माहौल पुरअमन रहा और वाक़या कैंपस में इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल के तौर पर सामने आया।
राजस्थान के हल्का टोंक सवाई माधोपुर से ताल्लुक रखने वाले सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता साबका रकुन पार्लियामेंट भी हैं, एक वायरल वीडियो के बाद तनकीद का निशाना बन गई। वीडियो में वो कंबल तकसीम करते हुए चंद मुस्लिम खवातीन को मजहब की बुनियाद पर कंबल देने से इनकार करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहते हैं, उनका कंबल पर कोई हक नहीं है। बाकी के बाद सोशल मीडिया पर शदीद बहस शुरू हो गई। कांग्रेस के मौजूदा रकुन पार्लियामेंट हरीश चंद्र मीना की जानिब से राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में पेश आए वाक़े की वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी के साबका एमएलए के रवैये को गैर इंसानी और शर्मनाक करार दिया गया और कहा कि अवामी नुमाइंदों को सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा गया कि मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी इंसाफ और दस्तूर के खिलाफ है। उनकी जानिब से कांग्रेस रहनुमा ने मामले पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया और कहा कि ये अमल समाजी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को जम्मू कश्मीर की शिनाख्त का अक्स करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से आज कहा गया कि खेल हर शहरी को जोड़ता है और नौजवानों में मजबूत किरदार और ज़ब्त पैदा करता है। शुमाली कश्मीर में छठी एडिशन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि कौमी यकजहती और खेल की तख्लीकी ताकत का इजहार है। उन्होंने खिलाड़ियों, कोचों और इंतजामी अफराद को मुबारकबाद दी है और कहा है कि चंद सालों में खेल के शोबे में नुमाया तरक्की हुई है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत और मरकजी वजारत की निमायत से ही हो सका है। किश्तवाड़ में ऑपरेशन तराशी 1 के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश ए मोहम्मद के 4 सख्त दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जिनमें की कमांडर सैफुल्ला भी शामिल रहा। मुश्तरका कार्रवाई छात्रों इलाके में की गई और सख्त मौसम के बावजूद भी ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अफवाज ने बताया कि कार्रवाई में उनकी जानिब की कोई भी जानी नुकसान नहीं उठाया गया है, वहीं जबकि तरबियत याफ्ता कुत्ते टाइसन भी जख्मी हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 12 रियासतों में 32 गैर कानूनी और गैर तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटीज की निशानदेही की है, जो कि यूजीसी एक्ट के तहत मंजूर शुदा नहीं है और जायज डिग्री जारी नहीं कर सकती। दिल्ली में सबसे ज्यादा ऐसे इदारे पाए गए हैं, जबकि हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी नए नाम शामिल हुए हैं। कमीशन ने तलबा और वालिदैन को हिदायत दी है कि दाखिला लेने से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर तस्दीक जरूर करें, क्योंकि इन इदारों की डिग्री ने रोजगार के लिए काबिल कबूल होती हैं और ना ही आला तालीम या फिर सरकारी नौकरी के लिए ये काबिल कबूल होती हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से उत्तराखंड के कोतवार से ताल्लुक रखने वाले जिम मालिक दीपक कुमार से मुलाकात की गई, जो कि मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हुए, जब उन्होंने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के हक में आवाज बुलंद की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि यह मुलाकात यकजहती, भाईचारे और नफरत के खिलाफ हिम्मत की मिसाल रही। राहुल गांधी की जानिब से दीपक की हिमायत करते हुए इस कदम को इंसानियत के लिए अहम कदम करार दिया गया और उन्हें हौसला दिया कि वो डर के बगैर सच के साथ खड़े रहें और वो मोहब्बत की दुकान के सच्चे सिपाही भी हैं। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दीपक कुमार की जानिब से आज कहा गया कि राहुल गांधी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने जो भी किया वो दुरुस्त था और उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनके खानदान से भी मुलाकात की और कोतवार आने का इरादा भी जाहिर किया है। दीपक कुमार ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर आवाज उठाई है और ये देखकर तसल्ली हुई कि उनके कदम को समझा गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत ने पिछले 5 सालों में हजारों सरकारी स्कूल बंद करके तालीमी निजाम को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 18,727 स्कूल बंद होने का इकरार किया गया और उत्तर प्रदेश में भी 27,000 स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद करने की कोशिश हुई है। यादव का यह भी कहना है कि स्कूल बंद होने से गरीब और महरूम तबके, खास करके पीडीए कम्युनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि बच्चे तालीम और मिड डे मील दोनों से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर एंटी एजुकेशन सोच का इल्जाम लगाते हुए अवाम से तालीम बचाने के लिए भी इत्तेहाद की अपील की। मुकुल रॉय, जो कि साबका मरकजी वजीर रेलवे और साबका राज्यसभा के रकुन रह चुके हैं, वो पीर के रोज ही अपोलो अस्पताल कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गए और इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बुनियादी अराकीन में शामिल और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले, ताहम 2021 में दोबारा टीएमसी में शामिल होने वाले मुकुल रॉय आज इंतकाल कर गए। बीजेपी के रहनुमा दिलीप घोष और शुवेंदु अधिकारी की जानिब से भी उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके सियासी खिदमत को याद किया गया। तेहरान में हिंदुस्तानी सिफारतखाने की जानिब से ईरान में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को फौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिफारतखाने की जानिब से मशवरा किया गया कि तलबा, ज़ायरीन, ताजिर और सैर व सयाहत के लिए मौजूद अफराद दस्तयाब तजारती परवाज़ों के जरिए जल्द अज जल्द वापस लौट जाएं। बयान में यह भी कहा गया है कि बदलती सूरत हाल को देखते हुए एहतियात बरतना जरूरी है। मुजाहिरीन की जानिब से मुजाहिरों से दूर रहने और अपने पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने, वहीं जरूरत की सूरत में मदद के लिए फौरी राब्ता नंबर और ईमेल जारी किए गए हैं, जबकि शहरियों से अपनी हिफाजत को सबसे ज्यादा अहमियत देने की अपील की गई है।
और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से इत्तेहाद दिया गया कि वो जिनेवा में यूनाइटेड स्टेट्स के एक वफद से जौहरी मसलाहत पर भी चौथे दौर की गुफ्तगू के लिए जुमेरात को ही मुमकिन मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर ड्राफ्ट मंसूबे पर बात होगी और दोनों तरफ की रग़ाबात को ध्यान में रखते हुए एक विन विन हल हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये गुफ्तगू एक अहम मौके पर हो रही है जब इलाके में फौजी तंजीमात बढ़ रही हैं और दोनों तरफ से बेहतरी के लिए दूरी तक गुफ्तगू जारी रखने की कोशिशें हो रही हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।